कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हुआ था, 1 हुआ था, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हुआ था, 1 हुआ था। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए थे कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या था, 1 बाय साइन थीटा था। हम लोगों ने इसको प्रूफ करके देखा था। यहाँ पर पहला जो है वो हमने प्रूफ कर दिया था, इसका दूसरा हम आपके लिए छोड़े थे। आशा करते कि आप लोग प्रूफ किए होंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे सेकेंड टाइप में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेक थीटा एच बाय बी, कॉसेक थीटा एस बाय पी। ये सेकेंड टाइप में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। टाइप थर्ड में हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ था, 1 हुआ था, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ था, 1 हुआ था। इसे हम लोग 4 फार्मूला और बनाए थे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक हम लोग कल पढ़े थे। इतना आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा, और हम जो फार्मूला बोले थे आपको प्रूफ करने, आप लोगों ने प्रूफ भी कर लिया होगा। आशा रख लेना। एक चीज बताइए, इसमें कौन सब है जो आज से क्लास जुड़े हैं? एक बार बोल दीजिए कि कौन सा है जो फर्स्ट टाइम आज? आशीष कुमार झा जी, हम सर तो वादा करके डेली क्लास में जुड़ेगा। बायोलॉजी लर्न, कल बोर्ड उल्टा था, हो सकता है, हम भी नए हैं इस क्षेत्र में, आज कोशिश किया, हो गया। चलिए ऋषि कुमार, हम कल से हैं। एक चीज बताइएगा, ईमानदारी से आपको समझ में आ रहा है ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बेटा तेजा, तू भी है, हमको भी पता है। अब यही होगा कि मौसी को मिस कॉल मारना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है टॉपिक, हम लोग थर्ड टाइप का जो फार्मूला पढ़े थे, जिसमें पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे हम लोग आगे चलते हैं। टाइप हमारा थर्ड था। टाइप थर्ड में पहला जो फार्मूला हम लोग प्रूफ किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इससे हम लोगों ने क्या किया था, तो 4 और फार्मूला बनाया था। इतना तक हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे चर्चा करते हैं। 2 नंबर का फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है साहब जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं, -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। कैसे होगा, तो देख लीजिए यहाँ से, जब हम इसमें से माइनस यदि कॉमन ले लें, इससे माइनस यदि कॉमन ले लें, तो यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा इससे जब माइनस यदि कॉमन ले लें तो ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा बन जाएगा -1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर टाइप 3 का दूसरा जो फार्मूला हमारा बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, तो 1 हुआ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा यदि लिखना चाहा तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस में 1 हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब देख लीजिए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। यदि LHS को तोड़ें तो LHS में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई साहब हम लोग चर्चा किए थे कि सेक थीटा क्या होता है h/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, -10 हमारा क्या होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। यहाँ पर h स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा p स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। स्क्वायर हम दोनों के लिए है, अलग अलग यदि कर दें तो h स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा। यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमारा क्या बन जाता है, तो बी स्क्वायर बन जाता है, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये दोनों कटने के बाद क्या हो जाएगा 1। जो हम लोगों से पूछा जाता है कि प्रूफ करके दिखाइए, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब इसी से हम लोग 4 और फार्मूला बनाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इस बात को आप लोगों ने माना। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस बात को हम लोगों ने प्रूफ करके देखा। तो अब यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फार्मूला। यहाँ पर यदि हम पहला फार्मूला बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि हम क्या कर लें, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट, या यहाँ पर देख लीजिए यदि हम लोग सेक थीटा यदि लिखना चाहें, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फिर एक चीज देखें, हम क्या करते पहले टेन स्क्वायर थीटा को माइनस में उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, और 1 को उठा के इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई तकलीफ नहीं। हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम टेन थीटा निकालना चाहें, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए टाइप 3 का दूसरा जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई तकलीफ नहीं। इसको हम लोगों ने प्रूफ करके देखा। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना -1। पिछले साल बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो आप लोग गलती से क्या कर देते, फटाक से 1 मार करके आ जाते हैं, जो कि होगा क्या तो -1 कैसे होगा, इस बात को हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना 1 बना, तो इससे 4 फार्मूला जो बना, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद है तीसरा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है
उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ पर टेन थीटा यदि हम निकालना चाहें, स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए, कहीं पे समझने में दिक्कत है तो पूछिए। बहुत अधिक गर्मी है। एक काम कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिक्कत है समझने में तो फिर हम आप कमेंट में लिखिए कि हाँ दिक्कत है, तो हम इसको फिर से बताएंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? हम एक बार फिर जबरदस्ती बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। मेरे साथ बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहे तो 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रहे तो माइनस 1। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा रहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा रहे तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। अगले क्लास के लिए आपका एसटी रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को प्रूफ करना। आप प्रूफ कर सकते हो, कल इस टाइप का हम लोग कल प्रूफ किए थे, आप कर सकते हो प्रूफ। बोल दीजिए। एक मिनट दिनकर जी। हाँ, इनमें से जो कोई भी आप साइंस का या हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो एक दिनकर स्टडी सेंटर करके एक चैनल है, ठीक है, आप उस चैनल को विजिट कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए टाइप थर्ड का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि आपको दिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। एक चीज बताइए, ये आप प्रूफ कर सकते हो? छोड़ दे आपके लिए, बोलिए हाँ या ना। छोड़ देना।
गौरव कुमार लाइव कितने बजे से? डेली 7 बजे स्टार्ट होता है साहब जी, 7 से 8 में आप क्लास कर सकते हैं। इस बात की 100% गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, पहला यदि हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के दलाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस में क्या? तो कॉट स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उठा के दलाएंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हमको कॉसेक थीटा यदि निकालना हो, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ नहीं, हम एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यदि हम कॉसेक थीटा यदि निकालना चाहें, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ से यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहें, माइनस में उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 को उठा के दलाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए फिर जब कभी हमको कॉट थीटा यदि निकालना हो, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो हमारा मेन फार्मूला ये है, इस फार्मूला से ही ये फार्मूला बना हुआ है और इसी फार्मूला से ये फार्मूला बना हुआ है। बस आपको क्या करना है, एक ही फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी से बाकी सारा फार्मूला बनता है। वो फार्मूला कैसे बनता है तो हम यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन है फार्मूला जब हम खत्म कर लेंगे तो फिर उसको हम बताएंगे कैसे एक ही फार्मूला को याद रखने से सारा फार्मूला बन जाता है। तत्काल अभी आप ये देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। यदि हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना पड़े तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस में उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा यदि निकालना हो, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यदि हम निकालना चाहें तो माइनस में उठा के दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट थीटा यदि हम निकालना चाहें, स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई तकलीफ किसी को भी आया आपको समझ में? सरवन सागर, दिल सर, ठीक है, दिल में छेद करेंगे। अब इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। शिव सागर बाबू आप भी आ गए, आपका भी वेलकम है। आरती कुमारी हाय, हेलो। चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते, उसके बाद हाय हेलो चलता रहेगा, ठीक है। टाइप थर्ड में हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, 3 टाइप का फॉर्मूला है। हम एक बार इसको फिर से बोलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या बना 1 बना, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना 1 बना। उससे हम लोगों ने 5 फार्मूला बनाया, 5 नहीं 4 फार्मूला बनाया। इसी में हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बना 1 बना। उससे हम लोगों ने फिर क्या किया तो 4 फार्मूला बनाया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे हम लोगों ने 4 फार्मूला बनाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? हाँ, अब जो है हम जितना भी फार्मूला बताएं उसको आपको क्या करना है तो प्रूफ करना है, आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। टाइप टाइप 4 होगा। टाइप 4 का पहला टेन थीटा, दूसरा टेन थीटा, तीसरा कॉट थीटा, चौथा कॉट थीटा। देखिएगा ध्यान से, जब कभी आपको टेन थीटा यदि नजर आए तो आप लिखिएगा इसको साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। जब आपको कॉट थीटा नजर आए तो आप लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का एक और होता है सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉसेक थीटा बट्टा क्या होगा सेक थीटा होगा। अब देखिए टेन थीटा, जब कभी आपको साइन कॉस के फॉर्म यूज करना हो तो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखिए। यदि टेन थीटा को यदि सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिखना हो तो आप ये लिखिए। कॉट थीटा को साइन कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखिए। कॉट थीटा को कॉसेक और सेक के फॉर्म में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम किसी को प्रूफ कर देते हैं, आप बोलिए कि कौन सा 1 2 3 4 कौन सा हम प्रूफ करें। रामकृष्ण रमन सर 11th का बैच कब शुरू कीजिएगा? लास्ट तक आप जुड़े रहिए, ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। ये चीज़ भी 11th में है, फिर हम आप 11th का बात करते हैं लास्ट में। बोलिए इसमें से हम कौन सा प्रूफ कर दें? निर्मल यादव 2 नंबर ये वाला, चलिए करते हैं 2 नंबर ही। टेन थीटा बराबर है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को तोड़ते हैं। यहाँ पर आरएचएस में है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा, आरएचएस में हमारा है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा है। भाई साहब क्या सेक थीटा को हम लोग याद करिए, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का परिभाषा में हम लोग चर्चा किए थे। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात निर्धारित करने वाले को क्या बोले थे? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोले थे। जब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हम बोले थे तो वहां पर सेक थीटा क्या बना था? h/b। हाँ, कोसेक थीटा क्या बना था? h/p। कोई तकलीफ नहीं है। सेक थीटा क्या? तो h/b, कोसेक थीटा क्या? तो h/p, ठीक है। अब देखिए मेन बट्टा हमारा ये है। जब मेन बट्टा ये है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि h/b ये पलट जाएगा तो यहाँ पर p/h होगा। क्या यहाँ पर s से h हमारा कटेगा, कटने के बाद यहाँ पर क्या आया तो p/b
P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, जल्दी से बोलिए, टेन थीटा। तो P बाय बी क्या होगा, टेन थीटा। यही बोला था ना प्रूफ करना है। तो RHS से हमारा क्या हो गया, LHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोले इसमें से और भी कोई प्रूफ कर दे कि आपके लिए एसटी छोड़ दें, हो जाएगा सारा। इसमें आप क्या कर लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा को पी बाय एच लिखिए, कॉस थीटा को बी बाय एच लिखिए, एस एस कट जाएगा, पी बाय बी हमारा टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, कॉस थीटा को आप बी बाय एच लिखिए, साइन थीटा को पी बाय एच लिखिए, एस एच कट जाएगा, बी बाय पी हमारा कॉट थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम इसको प्रूफ किया ऐसे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। छोड़ दें आपके लिए, बोलिए हाँ या ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिए? बहुत अधिक गर्मी है। अब देखिए यह हमारे लोगों का तीसरा क्लास है। पहला, दूसरा और तीसरा क्लास में जितना हम पढ़े हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आप लोगों को याद है। ठीक है, आपको याद कैसे होना चाहिए। ठीक है, हम आपको सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। तो ऐसे यदि आपको याद है तो ट्रिगोनोमेट्री आपका, यदि याद नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री मेरा। मेरा क्यों? क्योंकि हमको सारा का सारा याद है। ठीक है जी। तो चलिए हम एक बार फिर से बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। तो ट्रायगोनोमेट्री आप बोलेंगे कि आप बार बार क्यों बोलते हैं, ठीक है, पीछे वाला। तो हम यहाँ पे बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको बार बार दिमाग पर शॉर्ट लगे और आपको नहीं भी याद करने का मन हो तो आपको याद करना पड़ जाए और आपको याद हो भी जाए। ठीक है, ऐसी चला लीजिए। यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसा है, ऐसा। चलिएगा साहब जी, हम लोग जो चर्चा करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे, अब ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। हम लोग जो चर्चा किए थे ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। ट्रायगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्रायगोनो और मेट्रोन से मिल करके बना है। ट्राय का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है कोण या भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। ये बात चर्चा किए थे। ट्रायगोनोमेट्री का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए ट्रायगोनोमेट्री का जनक हम लोग किसको मानते हैं? आर्यभट्ट को मानते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का परिभाषा कहता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हम लोग फिगर बनाए थे। फिगर में वो जो टेढ़ा वाला था उसको कर्ण बोले थे, नीचे वाले को बेस बोले थे और इसको लंब बोले थे। लंब और आधार चेंज हो सकता है, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण फिक्स रहता है। जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आविष्कार हुआ तो पाइथागोरस महाराज आए और उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है जी, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग पढ़े थे h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग पी स्क्वायर बराबर पढ़े थे कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फिर हम लोग पढ़े थे p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पढ़े थे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पढ़े थे। इतना में कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बोलिए, इतना याद है आपको। इसके बाद हम लोग दूसरी चर्चा किए थे हाँ, ईमानदारी से बोलिए, इतना याद है? याद है सर? निर्मल यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यस सर। ऋषि कुमार, कहाँ से हैं आप? जेपी नारायण जी, आप कहाँ से हैं? बस खोड़ा। निर्मल यादव, चलिए डेली क्लास कीजिए, ठीक है। मैथ में आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, रिजल्ट के बाद आप आइएगा मिठाई खिलाने। डेली क्लास लेकिन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर ये सारा बात हो गया, तब हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का परिभाषा क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात बताने वाले को क्या बोले थे? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोले थे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना है? तो 6 है। साइन कॉस टेन कॉट सेकॉट कोसेक, जिसका हम लोग पूरा नाम, छोटा नाम और हिंदी नाम भी चर्चा किए थे। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए थे टाइप फर्स्ट में साइन थीटा पी बाई एच हुआ था, कॉस थीटा बी बाई एच हुआ था, टेन थीटा पी बाई बी हुआ था, कॉट थीटा बी बाई पी हुआ था, सेक थीटा एस बाई बी हुआ था, कॉसेक थीटा एस बाई पी हुआ था। इसको याद रखने के लिए अपने लोग क्या पढ़े थे? लाल बट्टा कक्का याद रख लीजिए, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद रख लीजिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद रख लीजिए। कोई एक पंडित जी थे, पंडित जी बोले थे बद्री, अब पता नहीं आज पंडित जी आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे टाइप सेकेंड में कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या हुआ था? 1 हुआ था, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 हुआ था। साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हुआ था? 1। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? उससे फिर फार्मूला बनाए थे सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हुआ था? 1 हुआ था। टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा हुआ था, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा ये हुआ था। इतना बात हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद हम लोग आए थे अगले टाइप में। अगले टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? तो 1 था। इसी से हम लोग 4 फार्मूला बनाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग पढ़े थे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, या टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए आगे, अगला टॉपिक था कि सेक स्क्वायर नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हुआ था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद अभी हम अगला टाइप पढ़े कि टेन थीटा क्या था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या टेन थीटा का एक और फॉर्मूला था सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस थीटा बटा सेक थीटा। कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। इतना बात हम लोगों ने चर्चा कर लिए थे। इतना में किसी को दिक्कत? ईमानदारी से बताए किसको किसको ऐसे याद है? मोनू कुमार नहीं यो तो की कर हम डांस करब?
इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना फार्मूला पढ़ा, इस फार्मूला पे आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा का पूरा बनेगा। जब 8.1 हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 8.1 का पूरा इस फार्मूला पे बनेगा। इसके बाद भी और हमारा थ्योरी है। थ्योरी क्या है? तो आपको मान सारणी आपको रटना नहीं है। मान सारणी को बनाने का एक तरीका है, उस तरीका को आप सीख लीजिए, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप मान सारणी को बना सकते हैं। तो 8.2 में हमारा मान सारणी का यूज होगा। इसके बाद और भी फार्मूला है, एक टाइप साइन 90 डी माइनस थीटा कॉस 90 डी माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डी माइनस थीटा कॉट 90 डी माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डी माइनस थीटा कॉसेक 90 डी माइनस क्या होता है, सेक थीटा। ये सारा फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला को हम लोगों ने इस अभी तक जो हम लोग चर्चा किए उतना हम प्रूफ कर चुके हैं। आगे जो है अगला जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे उस फार्मूला को प्रूफ करके देखेंगे। मान सारणी जो है बनाने का तरीका है, उस तरीका को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे। तो अब जो हम लोगों का स्टार्ट होगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 आपसे बहुत आसानी से बनेगा। साथ ही साथ हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर में हम 8.1 का कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे आपके लिए छोड़ेंगे, आप उसको बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा इसके अगले क्लास में हमसे पूछे कि फलना नंबर हमसे नहीं बना, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आपको बना करके दिखाएंगे। ठीक है जी। आज जो है बहुत अधिक गर्मी है, ठीक है, गर्मी से हालत ख़राब है। आप बताइए कि चैप्टर स्टार्ट करें कि आज क्लास इतना पे ही रहने दें, आप ही बता दीजिए। बहुत अधिक गर्मी है। बता दीजिए क्या करें, आपके सेवक हैं हम। अब जो आदेश दीजिएगा वही करेंगे। स्टार्ट कीजिए। आरती कुमारी कहाँ से हैं आप? छोड़ देता है, बहुत अधिक गर्मी है, हालत खराब है गर्मी से। आप लोग एक काम नहीं करते हैं, ठीक है, कम से कम मेरे लिए आप एक काम कीजिए कि जब लाइव क्लास स्टार्ट हो करते हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल में जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप में इस लाइव क्लास का लिंक शेयर कीजिए ताकि आरती कुमारी, आई एम प्रिंस ललमनिया, चल ठीक है, आप लोग लिंक शेयर कीजिए ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फल अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। मार्क्स आइकॉन कैसे हैं? गर्मी में हालत ख़राब है, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। खतरनाक तेजा भाई, तू है कहाँ? निर्मली में है कि गांव में है? स्टडी 247, चलिए आपका भी स्वागत है। मार्क्स आइकॉन आपका भी फिर से स्वागत है। माँ कोसी म्यूजिक, हेलो सर, हाय। नीरज कुमार पंडित, क्यों सर, क्या क्यों छोड़ दे? बहुत अधिक गर्मी लग रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, वैसे मजाक किए, आता है सारा। कोसी ज्ञान आज रहने देते क्या?
आज छोड़ देते हैं, कल से हम लोग फिर क्या करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और बाकी जो फार्मूला बचा हुआ है वो सारा फार्मूला हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का आपके पास बुक होगा तो कल से आप क्या कीजिएगा एनसीईआरटी का बुक प्लस कॉपी और पेन आप ले करके बैठिएगा। हम लोग जो क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, वो आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे जो बनाएंगे, ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है। और मैं लेकर आप काम कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल में जितना भी ग्रुप है उस सारे ग्रुप में इस अगला जो क्लास का फिर क्लास ख़त्म होते ही अगले कल की क्लास के लिए हम शेड्यूल डाल देंगे, वहाँ से आप उसको लिंक को, ठीक है, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हम जो यहाँ पर घर में मेहनत कर रहे हैं वो लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। नीरज कुमार पंडित 11th का कितने बजे शुरू होगा? हाँ नीरज जी, आप कहाँ से हैं? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।